नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ये भी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आती होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के क्षेत्र के बारे में। बाल विकास का जो क्षेत्र है, कहाँ मतलब जैसे हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं तो किस किस क्षेत्र में हम बाल विकास के अध्ययन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो बाल विकास का क्षेत्र है, निम्नलिखित बिंदु हैं इसके। पहले नंबर पर देखते हैं कौन कौन से इसके क्षेत्र में हम बाल विकास पढ़ते हैं, तो किस किस क्षेत्र में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हम जान सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया बाल विकास। बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन। बाल विकास के अवस्थाओं के अध्ययन में एक क्षेत्र हो गया। इसके अंतर्गत हम जैसे क्या क्या पढ़ते हैं, कितनी अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। लेकिन कहीं कहीं जो हमारा शैशवावस्था होता है या जो बाल्यावस्था होता है, इसे उत्तर अवस्था भी कहते हैं। बाल्यावस्था को उसमें दो पार्ट कर देते हैं, उत्तर अवस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो पहले नंबर आता है जिसमें कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, जैसे शैशवावस्था, शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, लेकिन सर्वप्रथम आप सबसे पहले लिखेंगे गर्भावस्था, क्योंकि इस जब हम अवस्थाओं के बारे में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम गर्भावस्था से ही शुरू करते हैं। तो ये क्षेत्र हो गया उनकी अवस्थाओं के बारे में जानते हैं ना। दूसरा क्षेत्र देखते हैं कौन सा है। दूसरा क्षेत्र है विभिन्न पहलुओं का अध्ययन बाल विकास के। विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। अब इसके कौन से विभिन्न से पहलू हैं, आइए देखते हैं। जिसमें हम इसके शारीरिक विकास के बारे में जान सकते हैं, मानसिक विकास के बारे में, संवेगात्मक विकास के बारे में, सामाजिक और क्रियात्मक आदि प्रकार के विकास जो होते हैं, इनके विभिन्न प्रकार के जो पहलू हैं उनका अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें देखते हैं मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। आदि। तो इन विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत हम मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और उसके बाद में अलग अलग नैतिक विकास जैसे होते हैं, इनके बारे में हम जान सकते हैं। आइए बात करते हैं अगला क्षेत्र कौन सा है, विभिन्न असमानताओं का अध्ययन। बालक की विभिन्न असमानताओं के जो अध्ययन होता है उसके बारे में हम जान सकते हैं। बालक के विभिन्न असमानताओं का अध्ययन। अब बालक की विभिन्न असमानताएं जैसे क्या क्या हो गई, बालक का विकास,
असंतुलित व्यवहार, जैसे किस प्रकार का वो व्यवहार रखता है। मानसिक विकार, या जैसे कहीं कहीं पागल होता है, कम दिमाग वाला होता है। बौद्धिक दुर्बलता, वही यानी बुद्धि कमजोर होती है। और बाल अपराध प्रवृत्ति जो होती है, इसके असमानताओं का अध्ययन करते हैं। अलग अलग बालक में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो गए, जैसे बाल विकास, इसमें बाल विकास में क्या होता है, बच्चा कहीं कमजोर होता है, कहीं हष्ट पुष्ट होता है, उसके बारे में विभिन्न असमानताओं, एक जैसे बालक नहीं हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है, जैसे इसमें हो गया बाल विकास, असंतुलित व्यवहार, असंतुलित व्यवहार, और मानसिक विकार। मानसिक विकार, बौद्धिक दुर्बलता, आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। बालक की विभिन्न असमानताएं, जैसे बाल विकास यानी बालक का कैसे कैसे विकास होता है, एक समान तो हो नहीं सकता है बालक में, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। असंतुलित व्यवहार, जैसे हर बालक का कौन कौन सा व्यवहार करता है, कैसे उसका व्यवहार है। अगला आता है मानसिक विकार, यानी उसकी बुद्धि कैसी है। बुद्धि दुर्बलता, यानी कहीं कहीं कम बुद्धि वाले बालक होते हैं, कहीं ज्यादा आईक्यू लेवल वाले जो होते हैं, ये कहीं तेज होते हैं। कहीं कहीं एक बार में बच्चा देखकर या सुनकर जानकारी प्राप्त करता है। कहीं कहीं बच्चों को अलग अलग प्रकार की बुद्धि मतलब जो होती है, उनको कई बार बताने पर भी वो जल्दी नहीं सीख पाते हैं। और इसमें बाल अपराध भी आ सकता है। कई कई बालक इतनी दुष्टता करते हैं, जो बाल अपराध यानी उनकी असमानताओं के कारण, कोई इतने अच्छे होते हैं कि बचपन से अपनी माँ और पिता का एक बार बताने से पैर छूते रहते हैं। कई कई बहुत मतलब वो किशोरावस्था भी पार कर लेते हैं, फिर भी वो अपने माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये अलग अलग बाल अपराध यानी बाल विकास की जो विभिन्न असमानताएं हैं, जो बालक को एक जैसे न होकर अलग अलग बालकों के बारे में अध्ययन करना ही बाल विकास के विभिन्न असमानताओं का अध्ययन होता है, इसका एक क्षेत्र है। अगले क्षेत्र की हम बात करते हैं, यानी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन, यानी बालक के मानसिक विकास में कैसे क्या क्या है, उसके उपचार देखकर उपचार करना। ये जो मनोचिकित्सा है, ये बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की ही देन है, जो मनोचिकित्सा है। आइए बात करते हैं अगले क्षेत्र के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन, विज्ञान का अध्ययन। अब इसमें जैसे क्या क्या होता है, उपचार एवं देखभाल, बालक का उपचार एवं देखभाल, यानी उसके मानसिक स्वास्थ्य, बालक का क्या क्या है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जो मानसिक स्वास्थ्य है, मनोचिकित्सा, मनोचिकित्सा का आपने सुना होगा ना, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इन्हें बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की ही देन है। जो मनोचिकित्सा होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं और ये उन्हें बताते हैं कि कमियों को, बालक की कमियों को बताते हैं। तो इस यहाँ नोट डाउन कर लीजिए आप, मनोचिकित्सा, मनोचिकित्सा बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास की ही देन है। यानी मनोचिकित्सा है,
ये बात मनोविज्ञान एवं बाल विकास की ही देन है। अब अगले क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं, विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रिया है उनके बारे में अध्ययन। बालक के विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन। बालक के विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, जैसे मानसिक क्रिया आपको पता ही है, चिंतन करना, तर्क करना, सोचना, यानी स्मृति आज जितनी भी है, कल्पना करना, अधिगम करना, क्या है, मानसिक क्रिया है। तो विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करना, इसमें जैसे पहले नंबर तो अधिगम लिख लीजिए। अधिगम, चिंतन, कल्पना, चिंतन, कल्पना, तर्क, और उसके बाद में जिसमें से हमारा स्मृति यानी मेमोरी, स्मृति आदि, जिसके द्वारा हम अधिगम करते हैं, चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं, यानी बिना दिमाग के हम स्मृति मेमोरी कार्ड के हम कुछ न कर सकते हैं। अगला क्षेत्र देखते हैं कौन सा है। बाल विकास का अगला क्षेत्र क्या क्या है। बालकों को व्यक्तित्व भिन्नताओं का क्षेत्र। जो व्यक्तित्व भिन्नता है, यानी जिसकी पर्सनालिटी की बात करते हैं। कुछ छोटे कद के होते हैं जिन्हें हम नाटे कहते हैं, कुछ लंबे कद के, कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। ऐसे प्रकार को मतलब जिसके बारे में अध्ययन करते हैं बाल विकास के, तो उसका क्षेत्र कहलाता है व्यक्तित्व भिन्नताओं का क्षेत्र। बालक के व्यक्तित्व, बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन। बालक का व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन जो है, इसके अंतर्गत कुछ छोटे कद यानी नाटे, लंबे और कम बुद्धि, छोटे कम बुद्धि और बुद्धिमान भी आते हैं। बालक के व्यक्तित्व जो है का अध्ययन हम इस प्रकार कर सकते हैं। अगले क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं। अगला क्षेत्र हमारा कौन सा है। बालक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन का अध्ययन। जो बालक का व्यक्तित्व का मूल्यांकन का अध्ययन है, उसके अंतर्गत हम क्या क्या जानते हैं। जैसे बालकों के व्यवहार को देखकर उनके अच्छा यानी आलोचना करते हैं, वो किसके कहता है, उनका मूल्यांकन का अध्ययन करते हैं। बालक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन का अध्ययन। अब बालक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है
बालकों को व्यवहार को देखकर इसका जो मूल्यांकन करते हैं बालक का व्यवहार देखकर, बालक का व्यवहार देखकर। इसमें क्या होता है, बालक अपने बड़ों का इज्जत करता है कि नहीं करता है, या अपने बड़ों की बात मानता है या नहीं मानता, अपने बराबर से मित्रता रखता है कि नहीं रखता, या अपने बराबर के अपने छोटे से भाई बहन को लड़ाई के झगड़ा करता है, मारता है कि नहीं मारता। इन सब के यानी उसकी आलोचना करते हुए, गुण और दोष की आलोचना करते हुए उसका मूल्यांकन करते हैं। गुण एवं दोष के आधार पर अध्ययन यानी मूल्यांकन करना। अगला क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि अगला क्षेत्र क्या है हमारा, बाल विकास के अगला क्षेत्र क्या है, यानी बालक के विभिन्न रुचियों का अध्ययन। बालक जैसे हर मनुष्य का अलग अलग रुचि होता है, किसी का गाना गाना, किसी का खेल खेलना, किसी का अपने मतलब फोन चलाना आजकल के जमाने में हो गया, लो 5 मिनट इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना। तो आइए देखते हैं बालक के विभिन्न प्रकार के रुचियों का अध्ययन के बारे में। इसका जो क्षेत्र है बाल विकास का अगला क्षेत्र है बालक के विभिन्न प्रकार के रुचियों का अध्ययन का क्षेत्र। अब विभिन्न प्रकार के जो रुचियों का क्षेत्र है, इसमें ये अपने व्यवहार द्वारा अर्जित करते हैं। रुचियां अर्जित व्यवहार है, जिसमें से बालक जिससे ज्यादा लगाव रखता है उसे ही रुचि कहते हैं। बालक का जिसके प्रति खेल या सॉन्ग के या मतलब कोई भी जिसके प्रति वो अधिकतर लगाव रखता, अपना अधिकतर समय को, जिससे बालक पढ़कर आया तुरंत उस क्षेत्र में लग गया, खेल में चला गया, किसी भी खेल के प्रति उसकी रुचि हुई, या उसे टीवी देखना पसंद है, कार्टून वगैरह देखना पसंद है। यानी बालक का जो लगाव है किसी के प्रति अगर बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रुचि कहते हैं। बालकों में जो बालकों में होता है रुचियां अर्जित व्यवहार है। यानी बालक कहीं ना कहीं जो काम अधिकतर देखते हैं अपने से बड़ों का उसे ही अर्जित कर लेते हैं। यानी अगर आपके घर में कोई क्रिकेटर है तो वो जो छोटा बच्चा होगा वो भी बैट लेकर खेलना स्टार्ट कर देगा। यानी अधिकतर अपने व्यवहार के द्वारा ही अर्जित कर लेते हैं बालक। अभी देखिए रुचियां बदलती रहती है समय के अनुसार, लेकिन बालक में जो रुचियां होती हैं वो अपने व्यवहार के अनुसार अर्जित करते हैं, जिसमें से वो ज्यादा लगाव रखते हैं उन्हीं को ही रुचि कहते हैं। जैसे गाना गाना गाना, खेलना, नाचना, आदि प्रकार के जो होते हैं ये, पढ़ना आदि, ये विभिन्न प्रकार की रुचियां हैं जो बालकों द्वारा अर्जित करते हैं। अगर आप अपने छोटे भाई या बहन के सामने पढ़ाई करते हैं तो आपको देखकर जरूर न जरूर वो उनके प्रति उनके मन में पढ़ने की भावना उत्पन्न हो जाएगी। यानी बालकों में जो होती है रुचियां वो अर्जित व्यवहार है एक प्रकार से। आज के क्लास में हमने पढ़ा बाल विकास के क्षेत्र के बारे में, जिसमें से हम बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अध्ययन के क्षेत्र के बारे में पढ़ा। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के पहलुओं के बारे में, जिसमें संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक मानसिक हर प्रकार की जो थी विकास होते हैं उनके बारे में, और उनकी विभिन्न असमानताओं का अध्ययन, जैसे मानसिक विकास कैसे हो गया, बाल विकास जैसे कहीं कहीं बाल जो विकास होता है बालकों में अलग अलग होता है, दुर्बल होते हैं कहीं अधिक होते हैं। बौद्धिक दुर्बलता यानी मानसिक कम बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले,
बाल अपराध वगैरह यानी बाल प्रवृत्तियां वगैरह अपराध की जो प्रवृत्तियां होती हैं छोटे बच्चों में अधिक होती हैं। अरे स्वास्थ्य विज्ञान यानी उसके बारे में पढ़ा हमने, जिसमें से उनकी देखभाल के बारे में हम जान सकते हैं। और बाल विकास के मानसिक क्रियाओं यानी बाल विकास का जो अध्ययन करते हैं, मानसिक क्रिया का अध्ययन इसके क्षेत्र में अधिगम कैसे करते हैं, चिंतन, कल्पना और तर्क यानी मानसिक क्रिया अधिगम होती है, बालक सीखते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। बाल विकास के व्यक्तित्व का अध्ययन, जैसे उनके व्यक्तित्व जो उनकी पर्सनालिटी है, छोटे कद के, हाइट लंबी है या उनके जो मतलब व्यक्तित्व होते हैं उनके बारे में। बालक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन का अध्ययन यानी बालक के व्यवहार को देखकर उनके आलोचना करके इसे गुण और दोष के अनुसार ही हम उनके मूल्यांकन करते हैं। जैसे गुण, वो अच्छे अपने से बड़ों का अच्छे से मतलब रिस्पेक्ट करते हैं तो उनका गुण हो गया, यानी वो किसी नहीं करते हैं अपने से बड़ों का तो क्या हो गया, दोष हो गया। यानी अगर अपने छोटे या अपने बराबर से हमेशा लड़ाई करते हैं तो क्या होगा, एक प्रकार का दोष हो गया, पढ़ाई ना करते हैं दोष हो गया। अधिकतर पढ़ाई करते हैं बच्चे, यानी उन्हें जिस चीज की आवश्यकता है उसे अपनी पूर्ति के लिए वो लगन और मेहनत से करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गुण कहते हैं बालकों में। इन बालक के विभिन्न प्रकार के रुचियों का अध्ययन का क्षेत्र, बालक की रुचियों को अर्जित व्यवहार है, यानी बालक जो होता है उसके भी अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि बालक अपने से बड़ों को देखकर ज्यादा सीखता है, यानी अनुकरण प्रवृत्ति जो होती है बालकों में अधिकतर होती है, वो कहीं ना कहीं वो अर्जित करते रहते हैं। तो अगर आप जैसे बालकों में अधिकतर अपने बाल भाई या छोटी बहन के साथ या आपके घर में कोई छोटा बालक है, उसे जैसे 5-6 साल का, अगर उसके सामने आप पढ़ते रहोगे तो उसमें एक रुचि उत्पन्न होगी, वो भी पढ़ना स्टार्ट कर देगा, कुछ नहीं करेगा तो पेन उठाकर वो लिखना प्रारंभ कर देगा, आपको आपकी तरह कॉपी करना, क्योंकि बालकों यानी बच्चों में जो अनुकरण शक्ति होती है बहुत अधिक होती है। तो जैसे गाना गाना, खेलना, नाचना, पढ़ना आदि। आजकल देखते हैं जितने भी हमारे बॉलीवुड के स्टार्स वगैरह होते हैं, अधिकतर उनके बेटे की कहीं ना कहीं मूविया वगैरह में ज्यादा नहीं एक्ट्रेस बनना ज्यादा पसंद करते हैं। अधिकतर खेलना खिलाड़ियों के अब कहीं ना कहीं उनके मतलब ये होती रहती है कि मतलब एक दूसरे को देखकर वो अधिकतर एक्टिव होते हैं यानी रुचियों में। तो दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, बाल विकास के क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा। तो अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिस्टर ज्ञान एजुकेशन पर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।